क्लास 7 का चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशंस। क्लास 7 में बच्चों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ सीख पाते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे एटम। एटम क्या है? एटम क्या है? एक्चुअली देयर आर मिलियंस ऑफ सब्सटेंसेस ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में जो हमको दिखाई देती हैं, बट थिंक कि क्या है जिससे वो बने हुए हैं, वो कौन सी चीज़ है जिससे वो बने हुए हैं। द यूनिट ब्लॉक है ना, कोई एक पार्टिकल किसी एक चीज़ को, सपोज एक चौक है, चौक को लिया जाए तो एक दिखाई दे रहा है चौक, हमने इसको क्रश कर दिया, फिर क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के आएंगे, उन पार्टिकल्स को भी और छोटा करके देखेंगे, फाइनली अंत में हम पहुंचते हैं जिस जगह पे, वो होता है एटम, है ना। तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इज एटम। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, ठीक है। तो सबसे छोटा एटम, एटम जो है हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इससे छोटे पार्ट में उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज इन हायर क्लासेस। नाउ द सेकेंड थिंग इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो है ना, वो बेसिक फॉर्म होता है ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है, इसको हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट, ठीक, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कार्बन, सिल्वर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कार्बन, सिल्वर, ऑक्सीजन, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। ये एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। प्योर मतलब ये जो बना हुआ है, जैसे सपोज अगर कार्बन है, हम इसको C लिखते हैं, सिल्वर के लिए हम Ag लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O लिखते हैं, समटाइम O2। तो ये जो इसके सिंबल्स हुए, ठीक, ये जो एग्जांपल हैं, ये होते हैं एलिमेंट, ठीक। कार्बन का एक एटम, यहां पे लिखा है C, मींस 1 एटम ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे हम? 1 एटम ऑफ कार्बन। एटम क्या था? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी मैटर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है एटम से, और वो एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई मैटर कार्बन का बना हो सकता है, सम मैटर आर फॉर्म्ड बाय सिल्वर और ऑक्सीजन, है ना। तो ये हो गए एलिमेंट्स। फिर बारी आती है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट अराइज बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कंपाउंड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का। जैसे वाटर, वाटर क्या है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये जो चीजें बन के आई, वाटर का एक जो मॉलिक्यूल हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हुआ, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये क्या हुआ? 2 चीजों से मिलकर के बनाया, ठीक है। कितनी चीजों से मिलकर बना? 2 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाया तो एक कंपाउंड बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीन चीजें हैं। पहली कैल्शियम, दूसरी कार्बन और तीसरा, तो दो या दो से अधिक, 2 और मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो फॉर्म करते हैं किसका? कंपाउंड। दे फॉर्म अ कंपाउंड। तो पहली चीज आई एटम। एटम क्या है? एटम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। और एटम्स जो होते हैं उनको अलग अलग हमने क्लासिफाई कर रखा है, अलग अलग एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म्स, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये है बेसिक फॉर्म, मतलब एग्जांपल कार्बन, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं। और कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मिक्सचर। नेक्स्ट थिंग इज मिक्सचर। मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? When 2 or more substances are put together in any ratio and not evolve any chemical reaction, तो क्या होता है? कोई केमिकल बॉन्ड उनके अंदर नहीं बन रहा है। ऐसे केस में क्या होता है? जो फॉर्म हो रहा है वो मिक्सचर होता है। और मिक्सचर को हम लोग कह सकते हैं, जैसे सपोज हमने वाटर और प्लस शुगर मिला दिया, ये केमिकली बाउंड नहीं हुआ, हम बड़े आसानी के साथ इवेपोरेशन के थ्रू वाटर को अलग करके शुगर को वापस ले सकते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलाते हैं वो कहलाता है, सपोज हमने लाइम ले लिया और इसके अंदर सैंड मिला दिया, तो इनमें कोई फिक्स रेशियो की बात नहीं हो रही है, कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में इसको मिलाया जा सकता है। आपका मन कर रहा है लाइम ज्यादा करने का, आपका मन कर रहा है यहाँ वाटर और शुगर के केसेस में आप जितना चाहो उतना वाटर ले लो, जितना चाहो उतना शुगर ले लो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह के जो चीजें आपस में बिना किसी रेशियो के, बिना किसी पर्टिकुलर रेशियो के मिला दी जा रही हैं, उनको हम बोलेंगे मिक्सचर। कंपाउंड के केस में क्या हो रहा था कि ये जो चीजें आपस में मिल रही थी, ये केमिकली एक बॉन्ड बना रही थी। केमिकली जो है ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, और इनको यहां से अलग करना सिंपल केमिकल मेथड से भी पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमेशा 2:1 का रेशियो बनेगा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशियो बनेगा। ये हमेशा, आप कहीं भी चले जाओ, अर्थ पे किसी भी जगह कहीं पर भी चले जाओ, इनफैक्ट यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इनमें से कोई भी मैटर, कोई भी कंपाउंड अगर आप पकड़ते हो तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसके बाद हम देखेंगे सिंबल्स।